हेलो दोस्तों, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं यहां पर बीपीएससी का पर्यावरण सब्जेक्ट का यहां पर प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके लिए हेल्पफुल है, ऐसी ही और वीडियोज़ आप चाहते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी हौसला बढ़ाएं। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जो लोग भी बिहार का जो एस्टेट का एग्ज़ाम है होने वाला है, आप किसी भी लेवल का दे रहे हो, चाहे 1 to 5 का दे रहे हो या 6 to 8 का दे रहे हो, दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो है तो वैसे ये ईवीएस का पर्यावरण का, लेकिन आप जानते हैं कि जब हम मैथ और साइंस यानी 6 to 8 की बात करते हैं तो वहाँ पर जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें ये सब टॉपिक लगभग ईवीएस के कवर हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप सभी के लिए ये वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। आइए चलते सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। ये कहता है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कहता है छत्तीसगढ़, 2 कहता है झारखंड, 3 कहता है बिहार और 4 कहता है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तराखंड यानी यूके। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है। पहला ऑप्शन एयर इंडिया, दूसरा ऑप्शन किंगफिशर, तीसरा एयर सहारा और चौथा है जेट। क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एयर सहारा। अगला क्वेश्चन नंबर 63 ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है, आपको ये बताना है। जूट से रेशमी वस्त्र बनते हैं, गन्ना से चीनी बनती है, अभ्रक से विद्युतीकरण होता है, विद्युत के उपकरण बनते हैं और कपास से सूती वस्त्र। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। इसकी गन्ने वाले की बात करें ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा राइट नहीं है ये आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन में जो राइट नहीं है यानी जो सही नहीं है वो कौन सा है, तो वो सही नहीं है। जूट से रेशमी वस्त्र नहीं बल्कि रेशम से रेशमी वस्त्र बनते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, कौन सा है। इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहरलाल सेतु या फिर बिहार सेतु। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। और ये कहता है कि किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता, यानी कौन सी विटामिन है जो आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपका जो रक्त है वो बहना बंद नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 कहता है ए, बी कहता है बी, सी कहता है सी और डी कहता है कि के। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विटामिन के। तो ये नहीं होगा, तो आपका जो रक्त है वो जमेगा नहीं, बहता रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। पहला ऑप्शन चेचक, दूसरा मलेरिया, तीसरा प्लेग और चौथा तपेदिक। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है 66 का ये राइट आंसर जो होगा यहाँ पर प्लेग। आप सभी जानते हैं प्लेग क्या है, तो ये चूहों द्वारा फैलाए जाने वाला रोग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है पेडागोगी बेस्ड है, ध्यान से इसका आंसर करिएगा। प्राथमिक सामाजिकरण है। प्राथमिक सामाजिकरण आप किसको कहेंगे। पहला ऑप्शन इसके लिए शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, दूसरा है किशोरावस्था में समाज से सीखना, तीसरा है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना और चौथा है शिक्षकों का अनुसरण करना। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही उत्तर है यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। तो 67 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन चावल, दूसरा गन्ना, तीसरा गेहूं और चौथा है मक्का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है। इस नहीं शब्द को बहुत ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। पहला है पशु मल, दूसरा है खनिज तेल, तीसरा है जैव कचरा, चौथा है मानव मल। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खनिज तेल। खनिज तेल का बायो गैस संयंत्र में कोई यूज नहीं होता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। हंस, मोर, कोयल, मैना। हंस को मोर, कोयल और मैना। तो इस क्वेश्चन का 70 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी जानते होंगे, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है, लोग उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसा होता है। एक दिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, चक्रीय होता है या फिर उभय दिशीय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चक्रीय होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा, भोजन। क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा उसके लिए ऑप्शन है गया, दूसरा है पटना, तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा है जहानाबाद। तो इस क्वेश्चन का 73 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है क्या है, चावल, गेहूं, बाजरा या फिर मक्का। तो सही उत्तर है 74 का ऑप्शन नंबर 1, चावल। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। लूनी नदी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 75 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, नर्मदा। अगला क्वेश्चन पेडागोगी बेस्ड, पेडागोगी यानी कि शिक्षण से। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। कैसे करते हैं, इस कथन को किसने कहा, पावलोव ने, पियाजे ने, कोहलबर्ग ने या फिर स्किनर ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, तो ये पियाजे द्वारा कहा गया सेंटेंस है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है। सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन। तो 77 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक मूल्यांकन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। पहला है वैधता, दूसरा विश्वसनीयता, तीसरा है वस्तुनिष्ठता और चौथा है उत्तीर्ण करना। तो सही उत्तर जो होगा 78 का वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तीर्ण करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या फिर निबंधात्मक। तो 79 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है, पाठ्य पुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट, पौधों का चित्र। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों का अवलोकन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर लड़के लड़कियाँ की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है। पहला ऑप्शन कहता है, दूसरा कहता है सही हो सकता है, तीसरा कहता है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, चौथा है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 यानी 81 का जो सही उत्तर होगा
तो ये बात सही है कि ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? एकीकृत है, उपविषय है, समन्वित है या फिर वैकल्पिक है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा समन्वित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक अध्ययन के क्षेत्र में भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है? पिकनिक मनाना, मनोरंजन करना, प्रत्यक्ष अनुभव करना, सरकारी योजना का निर्वाह करना। तो यहाँ पर जो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? पहला ऑप्शन कहता है योजना विधि, दूसरा कहता है कहानी विधि, तीसरा व्याख्यान और चौथा वाद विवाद। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा 84 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कहानी विधि। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी या फिर गृह कार्य को पूरा करना। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं कि बच्चों के द्वारा जो प्रश्न पूछना है वो क्या है? शिक्षण का संकेत। अभिप्रेरित शिक्षण का एक क्या है कि यानी प्रेरणा देंगे आप बच्चों को समस्या पूछने के लिए प्रेरित करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? पहला ऑप्शन मानव, दूसरा वायुमंडल, तीसरा जलमंडल और चौथा है सौरमंडल। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मानव। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में पहला ऑप्शन बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, दूसरा है बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, तीसरा है बच्चों में एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है और चौथा है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर ए सही है, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव करेंगे? नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट या फिर उपयुक्त सभी? तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर तो आपको समझ ही आ गया होगा, ऑल ऑप्शन आर राइट। तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया है? NCERT ने, NCTE ने, SCERT या फिर MHRD? तो 89 का जो सही उत्तर है वो है SCERT। SCERT यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बीज अंकुरण अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावपूर्ण जो तरीका है वो क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? तो पहला है अंकुरित बीजों का फोटो दिखाएंगे, दूसरा ऑप्शन बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करेंगे, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करेंगे, या लास्ट है बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चा कब सीखेगा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा बच्चा सीखेगा जब वो खुद करेगा, बीज बोएगा, अंकुरित करेगा, विभिन्न चरणों का अवलोकन करेगा, उसके बाद उनका चित्र बनाने की गतिविधि जो है वो करेगा। तो ये पूरी जो कहानी है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो चाहिए, आपको प्रैक्टिस सेट्स चाहिए, चाहे वो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार के स्टेट की या फिर आने वाले झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो कि टीचर वैकेंसी से रिलेटेड है, तो आप सभी के लिए ये वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं और आप सब हमारे साथ ज़रूर जुड़े। आपको यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।